नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, द्वासांग जिनवाणी माता की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। चलिए, सुबह की कक्षा में हम सभी ने आयु कर्म के आश्रव के बारे में चर्चा की थी। आयु कर्म का आश्रव जीवन में एक बार ही होता है और जो हो जाता है वो बदलता नहीं है। कितनी आयु होती हैं? 4, देवायु, नरकायु, मनुष्यायु और त्रियंचायु। बहुत अच्छे से अपनी विस्तार में चर्चा हो चुकी है कि जब आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति आदि का संग्रह किया जाता है या आवश्यकता से अधिक हिंसात्मक कार्य किए जाते हैं तो वो बहु आरंभ और बहु परिग्रह के अंतर्गत आता है। आरंभ परिग्रह तो गृहस्थ में है तो रखेगा ही रखेगा, बिना गृहस्थी आरंभ परिग्रह के चल ही नहीं सकती। गृहस्थी है तो आरंभ भी होगा, परिग्रह भी होगा। दूसरी बात, श्रावक धर्म में आरंभी हिंसा की छूट भी दी गई एक तरह से। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। तो केवल इतना कथन किया गया कि संकल्पी हिंसा नहीं करनी, जान करके ज्ञात भाव से किसी को नहीं मारना है। लेकिन जब घर गृहस्थी में रहेंगे तो घर की साफ सफाई आदि करनी पड़ेगी। तो ये सारे जब कार्य होंगे, खाना बनाएंगे, पानी भरेंगे, कपड़े धोएंगे, सारे जब सुख वैभव जो भी घर गृहस्थी के होते हैं तो उसमें आरंभ की हिंसा होगी ही होगी। बस लेकिन इतना ध्यान रखना है, जितना आवश्यक है, जिसके बिना चल नहीं सकता वो हिंसा करनी है। जिसके बिना गृहस्थी चल ही नहीं सकती तो उस हिंसा की छूट दी गई। लेकिन जिसके बिना हम काम चला सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि वो चीज़ हम करें, तो फिर भी यदि हम हिंसा करते हैं तो वो बहु आरंभ के अंतर्गत आएगा। हमने बताया था कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो भी काम पानी आदि से करते हैं, नहाना है, कपड़े धोना है, तो जितने पानी की आवश्यकता है, मान लो 2 बाल्टी पानी लगना है तो लगेगा। लेकिन 2 की जगह यदि हम 3 वेस्ट कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, पानी को ऐसे ही फैला रहे हैं, या नल चालू खुला छोड़ दिया, पानी फैल रहा है, ध्यान ही नहीं है, ये सारी स्थितियों में ये बहु आरंभ कहलाता है। हमें हर जगह देखना पड़ेगा, वायु कायिक जीवों की हिंसा, अग्नि कायिक जीवों की हिंसा, जल कायिक जीवों की हिंसा और पृथ्वी कायिक जितने भी हैं, बहु आरंभ नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें अपन समझ लिए। दूसरी चीज़ अपन ने समझा था बहु परिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। आवश्यकता कितनी है ये सबकी अपनी अपनी कहलाएगी। इसका कहीं शास्त्रों में ये व्याख्यान नहीं है कि इतना ही रखना है। हम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, योग्यता का मतलब जरूरत के अनुसार, अपना अपना परिग्रह का परिमाण कर सकते हैं। और परिग्रह का परिमाण करने का मतलब हम कहीं ना कहीं लिमिट बनाएं, और लिमिट जहाँ बन गई वो ही अल्प कहलाता है। अल्प परिग्रह का मतलब ये नहीं है कि हम 2, 4, 5 रखें, नहीं। आपकी आवश्यकता यदि 50 की है तो हम 50 रखें, लेकिन एक नियमबद्ध हो जाए कि 50 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। इसको बोलते हैं अल्प आरंभ। बस इतना अपन को देखना है
जितना बहु आरंभ बहु परिग्रह करेंगे तो नीचे की ओर अधोगति होगी, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह होगा तो हम ऊपर मनुष्य गति में आएंगे, मध्यलोक में। और एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, चौथे अध्याय में है इसमें ही, गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीना। ये देवताओं के बारे में है कि जितने देवता हैं ये ऊपर ऊपर के देवता परिग्रह से हीन 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 होते हैं। तो ऊपर कौन जाएगा? जो यहाँ पर परिग्रह से कम 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 करेगा वो उतना ऊपर जाएगा। जितना यहाँ परिग्रह कम होगा उतना ऊपर। यहाँ पर भी ये कहा गया कि जिसने व्रत प्रतिमा ले ली और अपने परिग्रह का परिमाण कर लिया, मतलब अपने परिग्रह को अल्प कर लिया, अब यहाँ मनुष्य बन रहा है। अब यदि वो व्रतों का परिमाण कर लेता है तो अब वो देव बनेगा। कहाँ तक? 16वें स्वर्ग तक। लेकिन यदि वही जीव परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग कर दे, मुनि बन जाए, तो वही जीव सर्वार सिद्धि तक जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना परिग्रह हमारा यहाँ कम 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 होगा उतना गति हमारी और ऊपर और ऊपर और ऊपर होती है। कुल मिलाकर के बात वही है, हमने बताया था तराजू के दो पड़ले हैं। जिस तरफ वजन ज़्यादा होता है वो नीचे जाएगा, जिस तरफ वजन कम होगा वो ऊपर जाएगा। तो अपन को यदि ऊपर जाना है मनुष्य गति में, मध्यलोक में, या और ऊपर देवगति आदि में जाना है, ऊर्ध्वलोक में जो सुख है वो प्राप्त करना है, तो यहाँ हमको संतुष्टि अपने मन में लानी होगी। यहाँ हमें परिग्रह का त्याग करना होगा। अब जो जितना करेगा उसको उतना ज़्यादा उस हिसाब से आयु का बंध होता है। मायाचारी आदि करने से त्रियंच गति का बंध होता है। स्वभाव मार्दवम च लिखा, स्वभाव से मृदुता होना। अब देखो मायाचारी माया कसाय को कहाँ ले लिया? माया कसाय को लिया त्रियंच आयु से जोड़ दिया। मायाचारी करेंगे तो त्रियंच में जाएंगे। बहु आरंभ बहु परिग्रह कब होगा? कौन सी कसाय से? लोभ कसाय से। बिना लोभ कसाय के आरंभ परिग्रह कैसे होगा? यदि बहुत अधिक परिग्रह हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोभ कसाय होगी। तो लोभ कसाय यदि ज़्यादा है तो नरक आयु का बंध कराएगी। मायाचारी माया कसाय ज़्यादा है तो त्रियंच आयु का बंध कराएगी। मान कसाय कम है, बिल्कुल कम हो जाए, स्वभाव मार्दमम च, मृदुता आएगी, तो हम मनुष्य आयु का बंध करेंगे। और कसायों का अभाव यदि होने लगता है तो हम देवायु का बंध करेंगे। इसीलिए सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य, ये जो सूत्र लिखा इसमें इन्होंने देवायु के बंध के कारण लिखे थे। सराग संयम, अब सराग संयम कब होगा? जब हमारे लोभ कसाय का त्याग होगा। लोभ कसाय कम होगी, कम से कम अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान लोभ तो चला गया, तभी पंचम गुण स्थान बनेगा, तभी सराग संयम और संयमा संयम बनेगा। तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान ये लोभ चला गया, मात्र संजुलन लोभ बचा है। तो लोभ कसाय की मंदता से ऊपर देव गति मिलती है, मान कसाय की मंदता से मनुष्य गति मिलेगी, मायाचारी की तीव्रता से त्रियंच गति मिलेगी, और लोभ कसाय की तीव्रता से नरक गति मिलती है। तो ये जो आयु का बंध है इसमें इन कसायों की प्रमुखता भी स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। फिर इधर इन्होंने लिखा था सम्यक्त्वम च, ये सूत्र अलग से क्यों लिखा? जब ऊपर के सूत्र में सराग संयम और संयमा संयम लिख दिया तो सम्यक्त्व क्यों लिखा? सम्यक्त्व इसीलिए लिखा कि जो सम्यक दृष्टि है वो नियम से देवायु का ही बंध करता है। अब सम्यक दृष्टि जीव के लिए कोई नियम संयम की अभी जरूरत नहीं है। यदि केवल सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया और कोई त्याग तपस्या नहीं है तो भी वैमानिक देव ही बनेगा। जितने मनुष्य त्रियंच होते हैं और सम्यक दर्शन के साथ आयु बंध करते हैं, ये सिद्धांत का नियम है कि वो नियम से वैमानिक देव ही बनता है। सम्यक दर्शन आयु नहीं कराएगा। सम्यक दर्शन यदि हमारे पास है और उस समय आयु बंध के योग्य परिणाम बन रहे हैं तो उस समय चूंकि हमारी श्रद्धा सच्ची है, उस समय हमने ये स्वीकार किया है कि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु ने कहा है वही सही है, हम सच्चे मार्ग पर हैं, हम पाप को पाप कह रहे हैं और सत्य को सत्य कह रहे हैं। यदि कोई हमने अपराध किया है, मान लो कोई हमसे गलती हो रही है, तो उस गलती को हम स्वीकार करेंगे,
हम ये कहेंगे कि रात्रि भोजन करना पाप है, लेकिन छोड़ क्यों नहीं रहे हो? छोड़ नहीं पा रहे अभी, लेकिन कम से कम इतना तो स्वीकार कर रहा है कि रात्रि भोजन करना गलत है। सम्यक दृष्टि यही होता है। सम्यक दृष्टि का लक्षण कोई कठिन लक्षण नहीं है। सम्यक दृष्टि अपन लोगों ने बहुत कठिन परिभाषा बना दी, भेद विज्ञान हो जाए, आत्म शरीर और पर पदार्थों का भेद विज्ञान, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा इतना ठीक है, वो एक परिभाषा अलग दृष्टि में है। व्यवहार की दृष्टि में आप परिभाषा को देखेंगे तो सम्यक दृष्टि जीव का जीवन ऐसा नहीं होता कि वो त्याग तपस्या करके आत्मध्यान करने बैठ जाए। सम्यक दृष्टि जीव भी घर में ही रहता है, अपने घर को ही घर कहेगा। यदि कोई अपन लोग सम्यक दृष्टि हो और आपसे पूछें आप कहाँ रहते, कौन सा घर आपका, कहाँ पर है, आपका एड्रेस क्या है, तो क्या अपने घर का एड्रेस नहीं बताएगा? बताएगा। उससे पूछा जाएगा तुम्हारी पत्नी कौन है, तो अपनी पत्नी को पत्नी कहेगा, अपने पुत्र को पुत्र कहेगा, अपने घर को घर कहेगा। तो फिर भेद विज्ञान कहाँ रहा? वो तो घर को अपना कह रहा है, और हम कहते हैं मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। ये तो सब मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। तो मिथ्या दृष्टि के और सम्यक दृष्टि के लक्षण में भिन्नता है। थोड़ी सी भिन्नता क्या है? हम अपने शरीर को ही अपना कहेंगे, हम अपने रिश्तेदारों को ही अपना कहेंगे, अपने घर संपत्ति को ही अपना कहेंगे, बस दृष्टि में ये रहेगा कि ये सब चीज पराई है। दृष्टि में, व्यवहार में नहीं, क्रिया में नहीं। क्रिया में यदि आपने पराया कर दिया तो चारित्र हो गया। क्रिया में यदि हमने पराया कर दिया कि ये घर मेरा नहीं है, तो फिर तो दीक्षा हो जाएगी, फिर तो हमने घर छोड़ दिया। चारित्र अलग चीज है, दर्शन अलग चीज है। बहुत अच्छे से समझें इस चीज को। सम्यक दर्शन कोई कठिन चीज नहीं है। सम्यक दर्शन में केवल इतना श्रद्धान करना है, जो शास्त्रों में लिखा है वो बिल्कुल सत्य लिखा है, हम उसका पालन करें अथवा ना करें। हम यदि करने में असमर्थ हैं तो सम्यक दृष्टि जीव यही कहेगा कि रास्ता तो सही यही है, हम कर नहीं पा रहे हैं। वो अपनी असमर्थता व्यक्त करेगा, बस इसी का नाम सम्यक दर्शन है। वो हिंसा को पाप ही कहेगा, झूठ बोलने को पाप ही कहेगा। कोई उससे पूछेगा इतनी संपत्ति आपने कमाई है, तो बिना झूठ बोले तो कमाई नहीं होगी, बिना किसी को दुख दिए तो कमाई नहीं होगी, तो आप कैसे सम्यक दृष्टि फिर? तो वो यही कहेगा कि झूठ बोलना पाप है, मैंने पाप किया है, बस इस पाप को छोड़ना है मुझे। उसके लक्ष्य में चारित्र होगा, उसका लक्ष्य होगा कि हम आगे भविष्य में चारित्र प्राप्त करेंगे, क्योंकि चारित्र या संयम से ही कल्याण होगा। वो उसकी दृष्टि पूरी क्लियर होगी। जैसे वो बोलते हैं कि जल में भिन्न कमल, वो कमल जल में ही है, कीचड़ में ही है, लेकिन फिर भी वो अलिप्त रहेगा, बस इतनी सी बात है। चक्रवर्ती जो है, भरत चक्रवर्ती, इतना बड़ा 84 खंड का महल है, 96,000 रानियां हैं, और छायक सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है युद्ध लड़ रहा है तो युद्ध में भी हिंसा कर रहा होगा, तो फिर कैसा सम्यक दृष्टि? बात उसकी नहीं है। सम्यक दर्शन श्रद्धा का विषय है, इसको बहुत अच्छे से समझें। श्रद्धा पक्की करो, बस सत्य को सत्य स्वीकार कर लो कि सत्य यही है। बस ये स्वीकार कर लिया कि कल्याण चारित्र या संयम से ही होगा, इसीलिए मुझे भी संयम लेना है, मुझे भी व्रत लेना है। हमें ये मनुष्य भाव मिला है तो हम व्रत संयम के साथ ही मरण करेंगे, ये ही सबसे अच्छा कार्य है। इतना स्वीकार कर लो, ये सम्यक दर्शन हो गया। अपन लोग अभी कई घरों में ये है कि यदि कोई एक महिला कह रही है कि हमें प्रतिमाएं लेना है, हमें व्रत लेना है, तो पुरुष वर्ग मना कर देता है। क्यों लेना है, क्या जरूरत है, अभी से करना है क्या? अरे कर लेना, अभी बहुत उम्र पड़ी है। मतलब अब समझ लो, इधर इस घर में 2 जन हो गए, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। हम सपोर्ट करें उसका, श्रद्धा में तो सपोर्ट करें कि तुम बहुत अच्छा सोच रही हो, तुम बहुत अच्छा सोच रही हो, मुझे भी ऐसा ही सोचना है, मुझे भी ऐसा ही करना है, लेकिन अभी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, अपन बाद में लेंगे। बस इतना सा कह दें तो कितना बड़ा सपोर्ट हो गया। हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यही करना है। ये शब्द अपने मन से निकालें, अपने मन में ये श्रद्धा। ये नहीं कह रहा है अपना जैन धर्म की चारित्र आज ही अंगीकार कर लो, लेकिन चारित्र के प्रति श्रद्धा तो बनाओ। और जिसके पास ये श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा के साथ जब आयुबंध होता है तो वो देवायु का ही होता है। सम्यक दर्शन का और देवायु का यही संबंध है।
जिसने, भले हो सकता है एक जीव कोई ऐसा है जो पाप नहीं कर रहा है, जिसके पाप क्रियाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं है, वो पाप को पाप नहीं कह रहा है। वो तो ये कहता है हिंसा करने में क्या बुराई है, उसको ये लग रहा है हिंसा करने में क्या बुराई है, यदि हमने एक चींटी को मार दिया तो कौन सा बड़ा पाप कर लिया, क्या पाप हो गया इसमें। अब समझ लो ऐसा जीव नरक जाएगा, यदि उस समय उसके आयु बंद हुआ तो नरक आयु का बंद होगा। ये मिथ्यात्व का परिणाम है, क्योंकि मिथ्यात्व का परिणाम में कभी वो हिंसा को हिंसात्मक रूप से स्वीकार नहीं कर रहा है। वो कह रहा है हिंसा में क्या है, कर सकते हैं, जितने कत्ल खाने वगैरह खुले हैं इनको हिंसा हिंसा लगती ही नहीं, इनको जीव हिंसा में कहीं कोई ऐसा डर ही नहीं लगता, भय ही नहीं लगता। मैं बकरे को काट दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, ये तो हमारा रोज का काम है, हम तो करेंगे। मतलब उन्होंने उस जीव को स्वीकार ही नहीं किया कि दूसरे के अंदर भी आत्मा है, उनके अंदर दया भाव है ही नहीं। बस ऐसे जीव मिथ्या दृष्टि हैं, और उस समय यदि आयु बंद हो गया तो नरक आयु का बंद होगा। हम लोगों को कुछ नहीं करना है, अभी चारित्र मत अंगीकार करो। हमारा उद्देश्य यही है कि कम से कम बस एक भावना उत्पन्न करो। बस जिस दिन भावना उत्पन्न हो जाएगी कि चारित्र लेना है, चारित्र लेने का भाव उत्पन्न हो गया कि हमको भी लेना है, बस फिर आपका प्रयास अपने आप होगा कि अब हम कब लें, कैसे लें। जिसने ले लिया उसके प्रति आदर आएगा, उसके प्रति विनम्रता आएगी। जब भावना हमारे मन में होगी कि हमें भी लेना है, तो जिसको लेते हुए देख लोगे उसको देख करके आनंद का भाव आएगा, आपने कितना अच्छा काम किया, हम तो बरसों से सोच रहे, ले नहीं पा रहे, हमें तो 10 साल हो गए सोचते सोचते, लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे, आपने कर लिया, कितना अच्छा है। ये जो भाव आएगा ना, ये ही भाव आपको उच्च गोत्र का बंद कराएगा, यही भाव आपको देवगति का बंद कराएगा। यही भाव करना हो। करना क्या है, इस सत्य को स्वीकार करें कि कल्याण होगा तो संयम से ही होगा, बस ये स्वीकार करना है। ये स्वीकार कर लिया, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। संयम कब होगा कोई जरूरी नहीं, अपने आगम में कहा है एक सम्यक दृष्टि जीव चारित्र नहीं लिया तो भी अर्धपुद्गल परावर्तन तक इस संसार में रह सकता है, तो क्या दिक्कत है। लेकिन उसका मोक्ष जाना तय हो गया कि वो कभी ना कभी चारित्र लेगा, वो मोक्ष जाएगा। तो कम से कम हम पहली सीढ़ी तो चढ़ जाएं, अभी तो हम पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो ये भाव बनाओ आप लोग, सब लोग केवल एक चीज सोचो, यदि मान लो घर में कोई अनुकूलता नहीं बन पा रही है कि कोई एक व्यक्ति लेना चाह रहा है और हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि तुम प्रतिमाएं ले लोगे तो फिर अभी कुएं का पानी, मर्यादा का काम और ये सब कुछ शुरू हो जाएगा, फिर घर में वातावरण बदल जाएगा। तो भाव रखो, बस ये कहो कि तुम्हें लोगे तो हम भी लेंगे, टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ हम हैं, लेकिन अभी रुक जाओ, लेंगे 2 साल बाद, 6 महीने बाद, ये काम हो जाए उसके बाद लेंगे। ये सपोर्ट तो मिले थोड़ा सा, ये सपोर्ट मिलते ही भाव बहुत निर्मल हो जाएंगे। वो जो क्रिया हमको 2 साल बाद करनी है उसके प्रति एक और आदर का भाव बढ़ जाएगा, अपने परिवारजन के प्रति बढ़ जाएगा। लेकिन थोड़ी सी सोच गड़बड़ होती है तो फिर वहीं से ऐसा जिसको लेना है वो लेके रहेगा, ये भी पक्की है। लेकिन जब तक वो नहीं ले पा रहा है और जिसके कारण से नहीं ले पा रहा है उसको बहुत पाप का बंध होगा, क्योंकि जितनी वो हिंसात्मक क्रियाएं या अन्य चीज हो रही हैं उसको होगा ना, फिर वो क्यों नहीं ले पा रहे। कहीं ना कहीं बाधा नहीं बनो, उसको मना करने का भी एक तरीका होता है, वो तरीका सीखना अपन को। डायरेक्ट मना मत करो कि तुम नहीं करोगे ये व्रत, नहीं, व्रत करेंगे, तुम नहीं हम भी करेंगे, कितनी बड़ी बात है, तुम नहीं हम भी चलेंगे। उन्होंने कहा शिखर जी चलना है अपन को, हमारी तो बहुत इच्छा है और हमारे पास समय ही नहीं है, तो हम उसको मना मत करो कि नहीं शिखर जी नहीं जाना, फिर वो दूसरा साथ ढूंढे, हम उसके साथ चले जाएं, हम उधर चले जाएं, घर की व्यवस्थाएं बिगड़ेंगे। अरे तुमने हम भी तो चलेंगे, कब चलेंगे, बनाते हैं विचार। अब इसी में चाहे महीना भर निकल जाए, 2 महीने निकल जाए, साल भर निकल जाए, लेकिन एक पॉजिटिव वे में अपन मना करें। ऐसे व्रतों के साथ भी भावना घर के हर सदस्य को बनवाओ, बस अभी लेने का जोर मत डालो। अपन लोगों के साथ है कि हम यदि व्रती प्रतिमाधारी हो जाते हैं तो हम लोगों का एक और माहौल घर में चल रहा है, घरों घरों में, कि एक बहुत ज़्यादा यदि धार्मिक है तो वो ये सोचता है कि हम जल्दी से जल्दी सबको धार्मिक बना दें। जल्दी से जल्दी की मत सोचो, ये तो सोचो कि जैसे हम हैं हम इस घर का वातावरण बदल दें, हम सबको धर्म में लगा दें, लेकिन बहुत जल्दी मत लगाओ।
जल्दी सब काम बिगाड़ देगी। जल्दी मत सोचो, ये सोचो बस करेंगे हम धीरे धीरे। किसी के मन को बदलने में बहुत टाइम लगता है, किसी के मन को बदलने में। कई बार तो हमें जो ऐसा लगता है, यदि हमें किसी को बदलना है तो पहले हमें उसके मन को समझना होगा, और कई बार हमें उसके अनुसार का बनना पड़ेगा। पहले हमें उसके अनुसार का बनना पड़ेगा। पहले 4 बातें हम उसकी माने, वो क्या चाहता है। जब 4 बातें आप उसकी स्वीकार कर लोगे ना, फिर अपनी एक बात ऐसी कहो कि उसको मजबूर होकर स्वीकार करनी पड़े। फिर मजबूर होकर के जब उसको अपने आप में लगे कि यार हमने इससे ये कहा, इसने स्वीकार कर लिया, इसने ये स्वीकार कर लिया, ये स्वीकार कर लिया, अब ये एक ही तो बात कह रही है, तो क्यों ना अपन भी कर लें। वो माहौल बनाओ, धीरे धीरे बनेगा। अपन लोग बहुत फास्ट सोचते हैं। आज की युवा पीढ़ी थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि धर्म करना नहीं चाहती, लेकिन बहुत फास्ट नहीं करना चाहती। उसको ऐसा नहीं, ऐसा लगता है कि कोई बार बार ना टोके, हम अपनी मर्जी से करेंगे। तो उसको अपनी मर्जी आने दो, धीरे 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 धीरे, टाइम लगेगा। अपन लोग थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं तो कई बार परिस्थितियां बदल जाती हैं। बदलने मत दो। फिर वो बच्चों को ये लगने लगता है ईगो पॉइंट, तुम कह रहे हो तो अब हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ये भाव आने लगता है। बार बार टोक रहे हो, बार बार टोक रहे हो, हमें बिल्कुल नहीं करना। अब वो बिल्कुल नहीं करने का मतलब है, अब समझ लो आप 6 महीने पीछे हो गए। जो आप धीरे 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 माहौल बना रहे थे उसको, वो उसके मन में आने वाली थी कि चलो अब ठीक है, अब हम शुरू करेंगे, मंदिर जाना शुरू करेंगे। वो 5, 7, 10 दिन में सोच रहा था, लेकिन हमने एक आध बार और टोक दिया, अब उसके मन में आती है अब हमें करना ही नहीं है। अब वो समझ लो, अब जो 10 दिन बाद की काम सोच रहा था वो अब 2 महीने के पीछे हो गया। अब वो भाव बनाने में फिर और टाइम लगेगा। थोड़ा सा शांति रखो। धर्म का माहौल बनाने में टाइम लगता है। या फिर ये देखो कि 2 या 3 जन हो जाओ, एक अकेले मत करो, यूनिटी बनाओ पहले अपनी, धीरे धीरे। हाँ, करना ही पड़ेगा। घर में यदि 10 सदस्य हैं तो पहले एक एक को करो अपने तरफ। हम सोचते हैं कि हम अकेले हो, हम 9 को एक साथ सबको बदल दें। सबको नहीं बदलो, एक एक करके बदलो। जो पहले बदल सकते हो, जिसको पहले उसको बदलो। उसके मन को डाइवर्ट करोगे पर वो भी आपका सपोर्ट करेगा। फिर 2 लोग हो गए, आप 2 नहीं हो बल्कि 1 पे 1 11 हो गए। फिर धीरे धीरे करो, ये बनेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। अब आजकल माहौल बहुत चेंज हो रहा है, खूब धर्म सुनने को मिल रहा है, खूब महाराज माता जी आ रहे हैं, बस लेकिन एक मन बनाओ कि हमें सुनने जाना है। हमने एक दिन और कहा था, अभी कोई भी आए, चाहे भैया जी आए, चाहे माता जी महाराज जी आए, कोई भी आए, यदि कोई कक्षा या कोई प्रवचन हो रहा है तो बस ये माहौल बनाओ कि तुम कुछ करो या ना करो, बस सुनने चलो। सुनने का ही प्रभाव पड़ता है। सुनेगा ही नहीं तो फिर क्या होगा। अभी तक वो आपके घर की सुन रहा है, घर वालों की व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसको बाहर वाले की सुनाओ। कोशिश करो कि उसको बाहर भेजो, उधर भेजो, कोई दूसरा नया व्यक्ति आए, उसकी सुनेगा, जल्दी समझ में आएगी, माहौल बदलेगा। तो सबसे पहले ये कोशिश करो कि कोई भी आता है, कभी ऐसा होता है तो आप उसको इधर तक ले करके आओ, और ये कहो कि कुछ नहीं छुड़वाएंगे, ना कुछ छुड़वाना है, ना कुछ त्याग कराना है, कुछ नहीं कराना है, बस सुनने चलो। अपने आप उसका मन होगा छोड़ने का और अपने आप करने का, वो होगा धीरे धीरे। तो थोड़ा सा परिस्थितियों को करोगे तो घर परिवार सब सुधरेगा। अपन लोग थोड़ा जल्दी कर लेते हैं तो थोड़ा बिगड़ जाता माहौल। हाँ, सम्यक्त्व और व्रतों से रहित। जैसे सामान्य व्यक्ति है, यहाँ पर काम क्या करती है, अभी लेस्या का प्रसंग शुरू हुआ है, यहाँ लेस्या काम करती है। जितना जरूरी सम्यक दर्शन हम मानते हैं, उतनी ही जरूरी लेस्या भाव भी है। हम शुभ लेस्याएं करें। अभी दोपहर में प्रसंग शुरू हुआ है। लेस्या का मतलब है हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति, और वो प्रवृत्ति में हमारी कसाय सम्मिलित रहती हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमारी ये जो लेस्या है वो 6 भागों में डिवाइड की गई। बहुत बुरे परिणाम, कम बुरे परिणाम। इसको ऐसे समझें, आपने वो चित्र देखा होगा, मंदिरों में एक चित्र बना रहता है जिसमें एक पेड़ बना हुआ है और 6 लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। 6 लोगों को, अब प्रसंग चेंज हो गया, अब आपकी जवाब देना ही पड़ेगा। वो
तो वो 6 लोग क्या कर रहे हैं, 6 को भूख लगी है और भूख लगनी है तो वो क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति के मन में आया अरे ये इतना अच्छा आम का पेड़ है, आम तोड़ के खाएंगे, तो वो क्या कर रहा है, कुल्हाड़ी लेकर के आ गया और पेड़ को जड़ से काटने लगा। इतने में दूसरा व्यक्ति आया, दूसरे ने कहा अरे आम चाहिए तो पेड़ को जड़ से क्यों काट रहे हो, इसके अपन तने को काटेंगे ऊपर। उसने तने को काटना शुरू किया। तीसरा आया, उसने कहा तने से भी क्यों काट रहे हो, इसकी मोटी मोटी शाखाएं उनको काट लो ना। चौथा आया, उसने कहा मोटी शाखाओं को क्यों काट रहे हो, ये पतली पतली शाखाएं उनको काट लो। पांचवें व्यक्ति ने कहा गुच्छा तोड़ लो, और छठवें ने क्या कहा, तोड़ने की क्या जरूरत, जो नीचे डले हैं वो उठा के खा लो ना। इसका मतलब इतना है, हमें अपनी स्वार्थ पूर्ति करनी थी, हमें भूख लगी और 2 आम चाहिए। हम इस 2 आम को प्राप्त करने के लिए दूसरे का कितना बुरा कर सकते हैं। यदि हमने उसको समूल नाश कर दिया तो हम कृष्ण लेस्या के परिणाम वाले हैं। और यदि हम ये सोच रहे हैं कि हमारा भी काम बन जाए और उसका कुछ ना बिगड़े, बस यही सोचना है। सोच का फर्क है। एक कह रहा है कि हमारा काम बनना चाहिए, दूसरे का जो हो सो हो। एक कुछ लोग होते हैं, हमें इतना चाहिए तो चाहिए, दूसरे को ठग लेंगे, दूसरे को दुख हो जाए तो हो जाए, दूसरा बर्बाद हो जाए तो हो जाए, हमें पैसा कमाने से मतलब है। वो एक अलग सोच है। और दूसरी सोच ये होती कि इसका भी काम बन जाए और हमारा भी काम बन जाए, बस ये सोच है। जो ये सोचता है वो शुक्ल लेस्या है। अब सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन को अभी एक तरफ रख दो, तो जिसके पास शुक्ल लेस्या है, अच्छे परिणाम है, उसके पास कोई सम्यक दर्शन नहीं, कोई चारित्र नहीं, कुछ भी नहीं, वो शुक्ल लेस्या के बल पर ही देवायु का बंध कर लेगा। शुक्ल लेस्या के बल पर, क्योंकि उसके परिणाम इतने अच्छे हैं। जो परिणाम हमारे लिए व्रत चारित्र जब कोई ग्रहण करता है तब बनते हैं। अपन लोग जब व्रत ग्रहण करते हैं तब मन आता है कि इस चींटी को दुख नहीं पहुंचाना है, और उसका परिणाम पहले से ही है कि चींटी को दुख नहीं पहुंचाना है। हम ऐसे चलेंगे कि हम चल भी जाएं, उधर तक पहुंच भी जाएं और किसी जीव की हिंसा भी ना हो। उसका पहले ही ये भाव हो रहा है, हम किसी जीव को दुख ना पहुंचाएं, तो उसके पहले ही शुक्ल लेस्या है, बिना चारित्र अंगीकार किए। उसने कोई संकल्प पूर्वक चारित्र नहीं लिया, फिर भी वो देवायु का बंध कर लेगा। किस कारण से? अपने भावों से और शुक्ल लेस्या के बल पर। तो मिथ्या दृष्टि जीव है, पहले गुण स्थान का जीव है, जिसको कोई सम्यक दर्शन नहीं, कोई सच्चे देवसास गुरु का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी अपने परिणामों के कारण से, कि हम दूसरों की कोई वो नहीं करेंगे कि किसी को हमारे कारण से दुख पहुंचे, ऐसे कई जीव मिल जाएंगे अन्य धर्मों में, खूब मिल जाएंगे, हर जाति में मिलेंगे, हर जाति में मिल जाए। अब अन्य धर्म वालों को हम कहते हैं कि वो तो खोटे देवसास गुरु को मानते हैं, वो कहाँ सम्यक दृष्टि। अरे सम्यक दृष्टि नहीं है तो क्या हुआ, परिणाम तो अच्छे हैं, परिणाम अच्छे हैं, तो अच्छे परिणामों के बल पर भी अच्छे उच्च गोत्र और अच्छी आयु को प्राप्त किया जा सकता है। और हो सकता है कि हम यहाँ सम्यक दर्शन की रट लगाए हैं, और जब मार्केट में दुकान पे जाते हैं तो किसी की जेब काटने से छोड़ते नहीं है, किसी को कितना दुख हो रहा है हमें इसकी कोई परवाह ही नहीं है। तो यहाँ रात दिन पूजन पाठ कर रहे हो और उधर जाकर के सबको तुम दुख पहुँचा रहे हो, उधर जाकर के तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास बस आना चाहिए, कैसे ही आ जाए। सो हिंसात्मक व्यापार भी कर रहे हैं। किसी ने कह दिया ये हिंसात्मक व्यापार है, इसमें खूब फायदा होगा, अरे तुम तो फायदा कराओ, बस व्यापार कुछ भी हो हम सब कर लेंगे। ये गलत सोच हो गई। बस ऐसे जीव ही नरक आयु का बंध कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। सम्यक मिथ्यात्व एक अलग गुण है, एक अलग चीज़ है, और लेस्या एक अलग चीज़ है। हम बिना सम्यक दर्शन के भी देव आयु को प्राप्त कर सकते हैं, बिना सम्यक दर्शन के भी अच्छे पुण्य कर्मों का बंध कर सकते हैं, बस परिणाम अच्छे रखो। दूसरी चीज़ एक और कहें कि जितने भी हमारे यहाँ जो श्रावक के 6 आवश्यक कर्म कहे गए, ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए नहीं कहे, ये केवल परिणामों को शांत करने के लिए ही कहे हैं। पूजन करने का उद्देश्य क्या है? हम परिणामों को शांत करें। भगवान के पास जाने का, मंदिर जाने का उद्देश्य क्या है? कि उधर जाकर के परिणाम निर्मल हो जाते हैं। जब हम उधर जाएंगे तो उधर निर्मल रहेंगे, और उधर से आएंगे तो घर में भी निर्मल, कुछ असर तो उसका रहेगा। स्वाध्याय करने का मतलब क्या है? स्वाध्याय करेंगे तो परिणामों में विशुद्धि बढ़ती है, सामायिक करने से परिणामों में विशुद्धि आती है। तो जितने भी 6 आवश्यक कर्म कहे हैं, इन सबका उद्देश्य ही एक है
कि परिणामों की शुद्धि रखें, परिणामों में निर्मलता लाएं। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने लिखा है, राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए आचरण किया जाता है। आचरण क्यों कर रहे हैं? जो अपने गृहस्थ में थे और गृहस्थी छोड़ करके मुनि दीक्षा ली, काय के लिए ली? केवल इसीलिए कि घर में रहते हैं तो बहुत राग द्वेष होते हैं। घर में रहते, यदि घर में राग द्वेष ना हो तो मुनि बनने की आवश्यकता ही नहीं है। बताओ घर क्यों छोड़ा किसी ने? वो केवल इसीलिए छोड़ा कि घर में रहेंगे तो राग द्वेष चलता ही रहेगा, इसीलिए घर गृहस्थी छोड़ो, अकेले जंगल में रहो, बस ये इसीलिए। और उसी राग द्वेष को कम करने का प्रयास करते हैं। वो प्रयास आप घर में रह करके करके देखो कितना कम कर सकते हो। जितना जितना कम करोगे उतना उतना फायदा हो। अपने आप चर्या भी आपकी वृत्ति जैसी हो जाएगी। ये बहुत अच्छा सिस्टम है ये। हम सोचें कि हम राग द्वेष कम कर लेंगे और व्रत नहीं लेंगे। अरे राग द्वेष कम करके तो देखो, अपने आप वृत्ति बन जाओगे, चर्या अपने आप वृत्ति जैसी हो जाएगी। और यदि व्रत पहले ले लिए तो राग द्वेष कम हो जाएंगे। वो तो हमने बताया था ना, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा। सेम वही चीज है। जैसे जैसे सुलभ विषय रुचि करने लगेंगे, समझ लेना आत्म तत्व में रुचि बढ़ रही है। और जैसे जैसे आत्म तत्व में रुचि बढ़ेगी, सुलभ विषय अपने आप रुचि करने लगेंगे। व्रतों का सिद्धांत यही है। जैसे जैसे हम वृत्ति होंगे, अपने आप राग द्वेष धीरे धीरे कम होगा। राग द्वेष धीरे धीरे कम हो रहा है, समझ लो हम वृत्ति बन रहे हैं। और है क्या? वो उधर मोह शब्द का अलग अर्थ है। मोह शब्द का अर्थ मिथ्यात्व है। वो उधर मोही का मतलब राग द्वेषी नहीं है। वहाँ जो ये श्लोक लिखा है, कई लोग इस श्लोक का अलग अर्थ कर देते हैं कि मुनि से श्रेष्ठ तो श्रावक है। नहीं, वो ये तो देखो आगे पीछे के श्लोकों में काय का वर्णन है। आगे पीछे के श्लोकों में सम्यक दर्शन की महिमा गा रहे हैं। वो चारित्र की नहीं गा रहे, सम्यक दर्शन की महिमा गा रहे हैं। तब उन्होंने लिखा है कि यदि एक कोई गृहस्थ सम्यक दृष्टि है और एक मुनि मिथ्या दृष्टि है तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो वो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की बात है। उधर चारित्र राग द्वेष से मतलब नहीं है, उसका गलत अर्थ निकल जाता है। मुनि ऐसे हो सकते हैं जो मुनि व्रत तो ले लिए, लेकिन उनका जो भाव होना चाहिए ना उस पद के योग्य, जिन्होंने घर गृहस्थी छोड़ दी। देखो एक चीज कही जाती है, यदि मन से राग द्वेष नहीं छूटा, मन से राग द्वेष नहीं छूटा तो आप जंगल में भी रहोगे तो घर बस जाएगा। राग द्वेष नहीं छूटा तो आप जंगल में रहोगे, वहां घर है। घर का मतलब वहां राग द्वेष होने लगेंगे। मुनि बनने के बाद राग द्वेष करने लगेंगे। मुनि भी एक इंसान ही है। जहां सम्यक दर्शन होता है वहां वो अपने पद की गरिमा रखता है, सोचता है कि हम मुनि हैं, हमको ऐसा नहीं सोचना, हमको ऐसा नहीं बोलना, हमको ऐसा नहीं करना, ये हमसे गलती हो गई। लेकिन कई बार मुनि बनने के बाद भी ऐसा लगने लगता है कि राग द्वेष होने लगते हैं, राग द्वेष होने लगते हैं। कई बार जो आत्म तत्व का जो ज्ञान, भेद विज्ञान होना चाहिए वो प्रकट नहीं हो पाता। मुनि बनने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मुनि बन गए, मुनि बनने के बाद जब चर्या पालन की तो मन में ये भाव आ गया कि मुनि बन तो गए लेकिन बहुत कठिन है, कहाँ से कहाँ मुनि बन गए, नहीं बनते तो अच्छा था। लेकिन अब बैक भी नहीं हो सकते, तो अब बस चर्या चल रही है, लेकिन मन का वो भाव, वो आदर, वो सम्मान, वो बहुमान वो खत्म हो गया। तो ऐसे जहां अपने पद का सम्मान नहीं रहता है, स्वयं को ही नहीं है, बस वहां वो मिथ्यात्व हो जाता है। तो हो सकता है वो उनके अनुसार, परिणामों के अनुसार। फिर भी यदि ऐसे परिणाम आ भी रहे हैं तो भी उनकी चर्या से वो बहुत अच्छे भाव कर रहे हैं, जीवों के प्रति अच्छे भाव उनके हो रहे हैं। चर्या से वो किसी जीव की हिंसा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे जीव भी 9वें ग्रहवेग तक भी चले जाते हैं, देवायु का बंध वो भी कर लेंगे। जो मिथ्या दृष्टि मुनि होते हैं ये भी देवायु का बंध करते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि चर्या का तो पालन कर रहे हैं। चर्या से तो हम किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं। मन में अंदर की अंदर वाला जाने ना, अंदर की आप किसी को नहीं जान सकते, किसके अंदर क्या भाव है आप नहीं जान सकते।
हम इतना प्रवचन दे रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत शुद्ध, बहुत अच्छे होंगे। अरे घर गृहस्थी में हम जाएंगे तो आप ही जैसे हम हैं, कोई अलग नहीं है। घर गृहस्थी हमारी भी वही है, घर में जाएंगे तो वही सब काम हम करने, इधर खूब समझा रहे हैं ये मत करो ये मत करो, हम ही कर लेंगे, होता है। तो ऐसा ही चीज़ है सबकी। अब जिसको जितना समझ में आ जाए, जितना कर जाए उतना है। देखो होता क्या है, जैसे महाराज श्री लोग कहते हैं ना कि जब हमारी सामर्थ्य नहीं होती है ना, तब हमें बहुत बड़ा बड़ा काम करने की इच्छा होती है, तभी होती है। हमारा कहना ये है, हमारा जो सोच है, दान करने के लिए आप ये मत सोचो कि हम तो मूर्ति विराजमान करेंगे। दान करने की भावना हो रही है तो आप ये मत सोचो कि हम तो 100 धर्मेंद्र बनेंगे, उधर 2 करोड़ रुपए देंगे। दान करने की भावना हो रही है तो ये मत सोचो। दान दिया जाता है अपनी हैसियत से, यथाशक्ति। आप ये बताओ आज आपके पास जितना है उसमें से कितना दिया। बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, हमारे पास 1 करोड़ होता तो हम 1 करोड़ की बोली ले लेते। अरे आज आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये का दान किया क्या? जब आज 100 है और 100 का दान तो कर नहीं पा रहे हो और हम 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, हमारे पास 1 करोड़ होता तो दान दे देते। नहीं, पहले करके दिखाओ, जितना है उसमें से करो। परसेंटेज से दान होता है। अपने यहाँ, हमारे यहाँ जो दान लिखा है उसके साथ एक शब्द लिखा है यथाशक्ति। कहीं ये नहीं लिखा है कि दान 1 करोड़ का करना चाहिए, कि कहीं ये नहीं लिखा है कि दान 5 लाख का करो, कहीं ये नहीं लिखा है कि दान इतने का करोगे तो ही पुण्य फल मिलेगा। नहीं, आपकी शक्ति कितनी है। हमारी जेब में 10 रुपया है, हम 1 रुपया दान करेंगे, और किसी के पास 1 लाख है और उसने 10,000 दान किया, दोनों बराबर हैं, 10% का दान हुआ है। हमारे पास 10 रुपये था, हमने 1 रुपये किया, उसके पास 1 लाख था, उसने 10,000 किया, दोनों बराबर हैं, 10-10% का ही दान हुआ है। परसेंटेज से देखो, हमने भी निकाला ना 1 रुपया, तो हमारा 10% निकला है, वो भी 10% निकाला है। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार जितने ये बड़े लोग हैं ना, जिनके पास करोड़ों अरबों का बिजनेस है, वो कहीं 11 लाख 21 लाख की बोली लेते हैं और उनका मंच पे ऐसे सम्मान होता है बहुत बड़ा। जबकि यदि हिसाब लगाया जाए, तो वो को आधा % भी ना दिया हो, आधा % भी ना। जितनी हैसियत है, जितना इनकम है, उस साल भर की इनकम का साल भर में कितना दिया, हो सकता है आधा % भी ना दे रहे हो। और एक सामान्य व्यक्ति जो घर में है वो 10% दान दे रहा है, उससे बड़ा हो गया वो। तो हम ये मत सोचो, अपनी ख्वाहिशें उतनी बड़ी मत करो, जितना है उसमें से तो करो पहले। दान वही श्रेष्ठ है। हमारे पास 10 रुपये हैं, हम तो 2 रुपये डाल करके आ गए तो हम बहुत बड़े दानी हो गए। बस मन में भाव आना चाहिए, और जिस दिन ये 10 में से आप 2 रुपये डाल करके आएंगे, ये 2 रुपये आपको अमीर बनाएगा, यही बनाएगा, इसी से पुण्य मिलता है। देखो, दान अपने यहाँ 2 चीज़ें कही गई, एक कर्म भूमि, एक भोग भूमि। अब हमें सूत्र पढ़ाने थे, वो विषय पूरा अलग होता जा रहा है। फिर भी देखो, हमारा उद्देश्य ये है, हमारा उद्देश्य देखो, स्वाध्याय कराने का हमारा उद्देश्य ये है कि आप कुछ नई चीज़ सीखें आगम की। सूत्र से सीख रहे हैं या अलग से सीख रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। हमारे 2 सूत्र रह जाएं कोई बात नहीं, हमारा कोई टारगेट नहीं है कि हमको इतना पूरा करना है, लेकिन जो बात आई है वो दिमाग में अच्छी तरह से फिट होनी चाहिए, हम कुछ सीख करके जाएं। नहीं, बहुत अच्छा। देखो, और हमारा भी उत्तर देने का मन, बाकी लोग पूछते तो हो सकता अभी हम मना कर देते, क्योंकि ये रोज आ रहे हैं। आपको हमने अभी देखा आज ही, इतनी क्लासों में कल आए थे क्या, तो नजर नहीं पड़ी हमारी, लेकिन आज आप बैठे, सामने बैठे, कुछ पूछने की जिज्ञासा हो रही है, तो आप जैसे लोगों को देख करके तो और मन होता है कि कम से कम लोग आए। तो हम तो इतने दिन से यही देख रहे हैं कि देखो, एक और बहुत बड़ा प्रसंग है ये अपने भविष्य के लिए,
कि हम आज इतनी बड़ी सभा में मैक्सिमम 99% लोग 45 साल से ऊपर वाले हैं। हमारा एक ग्रुप जो 20 साल से 45 साल के बीच का होना चाहिए वो गायब है, पूरी तरह गायब है। और आप ये मान करके चलो यदि ये ग्रुप बीच में गायब है तो बहुत बड़ा गैप हो रहा है और ये हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं रहेगी। हमारा ये होना चाहिए, आज जो ये देखो स्कूलिज्म जब होता है तो स्कूल के बच्चे हैं ऊपर, उनको तो पाठशाला पढ़ाई जा रही है, लेकिन मेन उम्र, मुख्य उम्र जो होती है वो भटकने की यही है, भटकने की। 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच में व्यक्ति के अंदर इतना सारा ज्ञान हो जाता है कि वो चारों तरफ नजर घुमाता है, वो फिर अपनी तरफ जहां है उसको वो चीज अच्छी नहीं लगती, उसको दुनिया अच्छी लगेगी चारों तरफ की। और यदि वो भटक गया ना तो फिर आप उसको लाइन पर नहीं ला पाएंगे। और यही हो रहा है, अपने यहाँ खूब भीड़ है, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वो लोग पढ़ रहे हैं जिनको घर गृहस्थी बस चुकी, जिनकी बस चुकी वो बल्कि किनारे पर आ गए, उनके बच्चों की शादी हो गई, सेटल कर दिया, अब धर्म कर रहे हैं। हमारा कहना है नव युवा वर्ग जुड़ना चाहिए, तो आगामी एक भविष्य की एक नई पीढ़ी तैयार होगी। और ये जो अब नई पीढ़ी है ये सब फॉरेन में बस रही है, मम्मी पापा इधर डले हैं, अब वो कहाँ धर्म सुनेंगे, जो वो नहीं सुनेंगे तो अब उनके बच्चों में कहाँ से संस्कार आएंगे। बस समझ लो पीढ़ी का ह्रास होना शुरू हो रहा है ये। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, आपको देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। इसीलिए हम जब आप दे रहे थे बात ये बता रहे थे, अपने यहाँ 2 चीज़ें कही गई, एक कर्म भूमि और एक भोग भूमि। अपन लोग कहाँ रहते हैं? कर्म भूमि में। भोग भूमि उसे कहते हैं जहाँ भोग ही भोग हैं, वहाँ इतना तेज पुण्य कर्म का उदय होता है कि वहाँ ना दुकान खोलनी है, ना खेती बाड़ी करनी है, सब कल्प वृक्ष होते हैं और कल्प वृक्षों से सब मिल जाता है, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। और कर्म भूमि ऐसी है, कर्म भूमि में आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, हमें करना पड़ेगा। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको मिलेगा। खेत में यदि हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं की फसल आएगी, चावल बोएंगे तो चावल की फसल आएगी, आम बोएंगे तो आम मिलेगा, बबूल बोएंगे तो बबूल होगा। हम जैसा बोएंगे वैसी फसल आएगी। बस इस कर्म भूमि के सिद्धांत को बना के रखो कि हम कर्म भूमि में हैं तो हमको बोना ही पड़ेगा, हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अब यदि आपको भविष्य में बड़ा आदमी बनने की इच्छा हो रही है कि हमारे पास खूब धन संपत्ति हो, तो हमें वो धन संपत्ति बोनी पड़ेगी। पहले उसको बो कहीं अच्छी उपजाऊ जमीन में, वो धन संपत्ति का कहीं दान करो। दान हमारे यहाँ खेती के समान है, बीज के समान है। वो कहते ना, काना पौड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे और फले अनंत जू धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। काना पौड़ा जानते हैं? काना पौड़ा वो गन्ने की जो गांठ होती है उसका रस नहीं निकाला जाता, यदि अलग से चूसोगे तो उसको खाएंगे तो उसमें कड़वापन रहेगा, वो खाई नहीं जाती, मीठापन अलग है। लेकिन उसको यदि जमीन में डाल दिया तो एक नया गन्ना निकलेगा उसी से। तो इधर ये कहा वो कन्ना जो काना पौड़ा है ना वो काम का नहीं है, लेकिन यदि उसको हमने थोड़ा सा भी डाल दिया तो अब वो जब जमीन से बाहर निकलेगा तो अनंत गुना निकलेगा। गेहूं का एक दाना जमीन में डालते हैं और जब उसकी फली आती है तो 20 दाने निकलते हैं, 20 गुना हो गया ना। एक का 20 केवल कितने महीने में? 3 या 4 महीने में। बताओ कौन सी योजना है किसी बैंक की 1 का 20 करने की? कहीं नहीं है, किसी बैंक में ये योजना नहीं है कि 1 रुपया जमा करो 4 महीने बाद 20 ले लो, अभी करोड़ों जमा हो जाएंगे, है ही नहीं। केवल खेती है, खेती में आप 1 दाना डालोगे और यदि सही उपजाऊ भूमि में है तो 20 गुना फलित होता है। और यदि धर्म ध्यान में हमारा जो धर्म क्षेत्र है उस धर्म क्षेत्र में हमने दान दिया है तो वो कई गुना ज़्यादा फलता है, अनंत गुना फलता है, अनंत गुना। आप ये भी मान करके चले, आज हम लोग जैन समाज के लोग सबसे ज़्यादा अमीर हैं और जैन समाज के लोग एक ऐसे हैं जिनके घर में कभी कमी नहीं आती। अभी भी आप अपने अपने घरों को देखना, साल भर का अनाज भर करके रखा होगा सबके घरों में। और दूसरी कास्ट के लोगों को देखना, वो आधा किलो आटा लेकर के जाएंगे, 50 ग्राम मिर्ची और 10 ग्राम धनिया, अभी रोज का खरीदेंगे, रोज का लेके जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं है। हमारे पास क्यों है? क्योंकि हम रोज प्रतिदिन 1 मुट्ठी चावल लेकर के जाते हैं और मंदिर में चढ़ाते हैं।
और कुछ नहीं है। रोजाना हमारे यहाँ खाली हाथ मंदिर जाया ही नहीं जाता। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अदर धर्मों को देखना, वहाँ पर ठीक है खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ लेकर के जाएंगे, तो कुछ लेकर के भी आते हैं। और हमारे यहाँ ये है कि भरे हाथ जाना और खाली हाथ आना निर्माल्य माना गया। मंदिर से कुछ लेना नहीं है, बस मंदिर को केवल देना है। अपने यहाँ आज एक परंपरा चल गई है कि अपन लोग पैर धो के जाते हैं। पहले के ज़माने में हमें सुनाया गया ऐसा, हमने देखा नहीं हमने भी, कि पहले के ज़माने में लोग पैर धोकर मंदिर जाते थे और मंदिर से आते थे तो मंदिर में पैर धो करके फिर बाहर निकलते थे। क्यों निकलते थे? कि मंदिर में पड़ा हुआ चावल का एक दाना भी पैर में चिपक के बाहर ना निकल जाए, वो एक दाना भी हमारे साथ ना चला जाए वापस। इतना अपना अंदर का समर्पण था। और उसी का परिणाम है कि आज जैन समाज संपन्न है, क्योंकि हम लोग वो एक मुट्ठी चावल डालते हैं। ये हमारा खेत है, जो मंदिर है, प्रतिमाएं हैं, जिनालय हैं, संतशालाएं हैं, जो कुछ भी है ये खेत है। इस खेत में जितना डालोगे उतना फलीभूत होता है। दूसरी चीज, दान कभी बेकार नहीं जाता, बस ये दिमाग अपने आप सेट रखो। दान किया हुआ पैसा उस समय लगेगा कि हमने अपनी जेब से 10 रुपये से 2 रुपये दे दिए, अब 8 बचे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, देने का स्थान एक है, आने के 10 खुलते हैं। कुएं से पानी एक घाट से निकलता है, लेकिन नीचे आने की झिर कई गुना होती हैं, 10-10, 15-15 झिर होती हैं। दिन भर लोग कुएं से पानी भरते हैं, दिन में शाम को खाली हो जाएगा कुआं, ऐसा लगेगा कि शाम को तो अब पानी नहीं बचा, कल क्या होगा? तो कल सुबह जाओगे तो वापस भरा मिलेगा। वो कहाँ से आ गया पानी? उसके आने की झिर कई है और घाट एक बना है। तो उपजाऊ भूमि में दान भी जो देना है, उपजाऊ भूमि में, ये तो अपन जानते हैं। गेहूं के दाने हैं और गेहूं के दाने आप बंजर भूमि में फेंकोगे तो कुछ नहीं होगा, उपजाऊ भूमि में फेंकोगे तो निकलेगा उसमें से। अब उपजाऊ भूमि हमें ढूंढनी होगी कि वास्तविकता में हमारे दान का उपयोग कहाँ होगा। जहाँ उपयोग होगा वो सही है। बात दान की नहीं है। एक चीज़ और महाराज श्री कई बार बोलते हैं, हमने खाना खिलाना था, आहार दान करना हमको, या 4 रोटी किसी को खिलानी है। वो 4 रोटी आप किसको खिला रहे हो और वो खाने के बाद क्या उपयोग कर रहा है, फर्क इससे पड़ता है। 4 रोटी क्या अपन लोग शादी में 1000 लोगों को खाना खिला दिया तो भी वो दान का फल नहीं मिलेगा। और 4 गिलास हमने मुनिराज के हाथ में दिए, ये आहार दान कहलाएगा। 1000 लोगों को बारात में भोजन कराना आहार दान नहीं है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन 4 गिलास दे दिए, क्यों? अंतर क्या पड़ा? वो 1000 लोग बाराती खाना खा करके क्या करेंगे ये बताओ? वो क्या करेंगे? कोई धर्म ध्यान नहीं करना, केवल पाप की क्रियाएं करेंगे, केवल पाप की क्रियाएं करेंगे और कुछ नहीं। बल्कि आपके भोजन को करने के बाद 4 बुराई और पकड़ा के जाएंगे, ये नहीं बनाया, अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया, क्या व्यवस्था की, वो खा पी करके टन्न होकर के गए हैं। और यहाँ मुनिराज 4 ग्रास खाएंगे, लेकिन उसके बाद सामायिक करेंगे, प्रवचन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सब कुछ ये धार्मिक क्रियाएं। इसीलिए उस 4 ग्रास का फल मिलता है। तो हमें वो उपजाऊ भूमि ढूंढनी पड़ेगी कि हम कहाँ दान करें। अब ये सोच रहे थे, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के आश्रय के कारण है, इसमें आएगा ये यथाशक्ति त्याग, यथाशक्ति। किसका? काना पौड़ा वाला। हाँ, वो हमने देखो मन की बात समझ ली आपकी आ गया। आज दोपहर में आपने हमारे मन की समझी थी, आज अभी हम आपके मन की। होता है ये, कोई चीज़ ऐसा समोसरण में ये होता है, समोसरण में मन में जो बात आपके आ रही है ना, वही चीज़ निकल जाती है। हम तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि ये प्रश्न हमें महाराज श्री से पूछना है, वो हो सकता है कि उसी दिन जिज्ञासा समाधान में वो प्रश्न का समाधान मिल जाता है। कई बार होता है, तो हो जाता है। किसका बताया ना अभी हमने? काना पौना का मतलब गन्ने का वो हिस्सा है जो कड़वा होता है, जिसको खाया नहीं जाता, लेकिन उसको यदि हम जमीन में डाल दें तो फिर उससे एक नया गन्ना बनता है। तो वही है ना, काना पौड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे। यदि चूसेगा उसको तो उसमें मीठा रस नहीं निकलेगा, और बल्कि निकलेगा ही नहीं,
कड़वा निकलेगा। और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय वो है, यदि उसको भूमि में डाल दे तो वो फल जाएगा, यही उसका अर्थ है। तो दान देने का अपना मन बनाए उपजाऊ भूमि में। एक कहा गया सांप को यदि दूध पिलाओगे तो वो जहर उगलेगा, और गाय को सूखी घास खिलाओगे तो दूध देगी। अब हमको ये देखना है, हम ये मत सोचो कि हम कितना बड़ा दान कर रहे हैं, ये देखो कहाँ कर रहे हो। छोटा सा दान करो, अच्छी भूमि में करो। श्रावकाचार में उन्होंने लिखा क्षितिगत मिव वट बीजम स्वल्प दानमपि स्वल्पमपि काले फलत छाया विभवम। ये ऐसा श्लोक लिखा कि जैसे बट वृक्ष का बीज होता है वो यदि सही भूमि में बो दिया जाए तो बड़ा फलत छाया विभवम, बड़ा सा बट वृक्ष बन जाएगा। और यदि मान लो ऐसा ही कहीं भी कर दिया तो कुछ नहीं होगा। तो हमको दान बहुत सोच समझ के देना है। अब प्रसंग आया है तो एक चीज़ और, आज अपनी अब कल और एक क्लास होगी, कल शाम को परीक्षा है, सुबह की क्लास होगी। अब एक चीज़ और सुने, हम आए हैं श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से, और सांगानेर संस्थान का आप लोगों को परिचय ज़्यादा देने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। अब आप तो ये देखो, बस सोचना है केवल एक चीज़, क्या सांगानेर संस्थान में अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। सांगानेर संस्थान से जिनवाणी का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। यदि हो रहा है तो क्या आप लोग ये चाहते हैं कि ऐसे संस्थान युगों युगों तक, वर्षों वर्षों तक चलते रहें? चलते रहें। तो अब चलेंगे कैसे? उसके लिए पड़ेगी अर्थ की जरूरत। वहाँ पर जब हम पढ़ते थे, जब 200 विद्यार्थी हम लोग एक साथ रहते थे, एक कक्षा में कम से कम 50 विद्यार्थी, 5 कक्षाओं के 200-250। आज वहाँ की कैपेसिटी हो गई 100 बच्चों की, डबल हो गई, बिल्डिंग बन गई। और तो अब 500 बच्चे एक साथ रह रहे हैं। एक और बन गया, अभी तो इस बार हम लोग आए हैं, अगली बार शिविर लगाना तो आप लड़कियों को बुलाना, विदिशियों को। एक श्रवण संस्कृति संस्थान की बालिका छात्रावास की भी एक पूरी खुल गई है, बिल्डिंग है पूरी, और वहाँ से लड़कियाँ भी शास्त्री करके निकल गई हैं। अब वो विद्वान और विदुषी दोनों तैयार हो रहे हैं। अगली बार आप लोग जब शिविर लगाओ तो पूरी एक टीम 7 बहनों की बुलाना, और बहनों की बुलाओगे तब लगेगा कि हमारी संस्कृति चारों तरफ से सुरक्षित हो रही है। चारों तरफ से हम लोग विद्वान भैया भी बन रहे हैं तो दीदियाँ भी बन रही हैं। और अब वहाँ पर देखेंगे तो कम से कम 500 लड़कियाँ पढ़ रही हैं और 500 लड़के पढ़ रहे हैं। 1000 लोगों को पढ़ाना बिल्कुल निःशुल्क कितना कठिन है। उनकी सबकी फीस निःशुल्क है, उनके सबके रहने का निःशुल्क है, उनके सबके भोजन निःशुल्क है। अब आप लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर में कभी त्यागी वृत्ति आ जाए। अभी हम देख रहे हैं, यहाँ हम आए अभी 3 दिन से, हमको फुर्सत नहीं, वो कह रहे हैं हमारे घर चलो, वो कह रहे हैं हमारे घर चलो। एक बार चलो, बस ऐसे ही इच्छा होती है कि यदि कोई अच्छा व्यक्ति आया है तो हम उनको घर ले चलें। आप सोचो, बस आप ऐसे विद्वानों को बस तैयार करो केवल, और कुछ नहीं। अभी हम ये देख रहे हैं, हमको वहाँ हम गए थे 98 में, 98 से आज 2025 हो गया, 27 साल हो गए। गुवाहाटी क्षेत्र का एक भी लड़का नहीं गया, एक भी लड़का नहीं है यहाँ नॉर्थ ईस्ट का कि वो कहीं पढ़ने गया हो, वो वहाँ पढ़ने गया हो। या तो सबसे अच्छा काम है आप यहाँ से अपने बच्चों को वहाँ भेजें, जो 10th पास कर लिए उनको वहाँ भेजो, विद्वान बनाओ। और यदि आप अपने बच्चों को नहीं भेज सकते तो फिर जो पढ़ रहे हो उनको विद्वान बनाओ। 2 चीज़ें करो, या तो आप अपने यहाँ से भेजो, और यदि आपके यहाँ से नहीं जा पा रहा है कोई तो फिर आप लोग मिल करके, सब लोग इतने विद्वान, 100 बच्चे एक बैच में आ रहे हैं, एक बैच का खर्चा पूरा नॉर्थ ईस्ट उठाए कि नॉर्थ ईस्ट से इतना पैसा भेजेंगे कि 100 बच्चों का जो खर्च है वो हम करेंगे। संस्थान तो चलेगा 25 नहीं 500 वर्ष। अर्थ की समस्या आती है, 100 नहीं 10 बच्चे तो करो। एक बच्चे को पूरा विद्वान बनाने का खर्च मात्र 5 लाख रुपए है, 5 साल का। मात्र 1 लाख रुपए साल की आज के ज़माने में बताओ पढ़ाई कहाँ हो रही है? 1 लाख रुपए साल की फीस। अभी नर्सरी में एडमिशन कराओ ना बच्चे की तो 80,000 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए डोनेशन और सब फीस लग रही है। यहाँ तो आप विद्वान बना रहे हो, 1 साल मात्र 1 लाख रुपए। आपन ने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिया, अब उस कमाई को थोड़ा सा जमीन में बोना है, बस
पूरा नहीं बोना है। आपके पास करोड़ों रुपए है, आप मात्र 5 लाख रुपए बो दीजिए बस। 5 लाख में एक विद्वान तैयार हो जाएगा। और एक विद्वान तैयार होने के बाद कहाँ कहाँ प्रवचन करने जाएगा, कहाँ कहाँ शिविर लगाएगा। सोचो यदि उसकी उम्र 80 वर्ष की रही तो वो 80 वर्ष तक ये क्रियाएं करेगा। हम तो करेंगे। यदि हमारी 80 वर्ष की रही, 90 वर्ष की रही, तो जब तक है जब तक करेंगे। अब सोचो यदि बनाया होगा किसी ने, तो पैसा दिया होगा ना उस संस्था में, और जो हम तैयार हुए हैं तो संस्थान का तो एक बन गया ना काम। और ऐसे एक नहीं है, 700 विद्वान निकल चुके, 700-800 कई विद्वानों को आप लोग देख चुके। तो अब आप लोग संकल्प लो कि हर घर से एक विद्वान बने जो अच्छे संपन्न है। एक एक विद्वान को गोद लो, 5-5 लाख, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक मुश्त नहीं दे सकते तो 1-1 लाख करके 5 साल में दे दो, ये भी सुविधा वहां पर है। तो कहीं ना कहीं हमें उस संस्थान का सहयोग करना है। अब कौन किस रूप में कर पाए, सबसे अच्छा है कि हम विद्वान तैयार करें, सबसे अच्छा। यदि विद्वान तैयार करने का मन नहीं है तो ऐसी संस्थाओं को संरक्षक बने। जो तीर्थ क्षेत्रों के संरक्षक बनाए जाते हैं, ये संरक्षक क्या है? गार्जियन। गार्जियन का मतलब क्या होता है? हम अपने बच्चे को कहीं बाहर भेजते हैं तो यदि एक व्यक्ति भी ये मिल गया कि आप चिंता नहीं करो, हम तो हैं, इसको कोई परेशानी होगी हम देख लेंगे, बस ये कहने वाला चाहिए। आज आर.के. मार्बल परिवार ने ये कह के रखा है कि हॉस्टल जब तक हम लोग हैं, हमारे परिवार है, ये बंद नहीं होगा। कितना बड़ा संरक्षण दे दिया, कितना बड़ा संरक्षण। तो ऐसे श्रोमणी संरक्षक बनो। 11 लाख रुपए में श्रोमणी संरक्षक है। श्रोमणी संरक्षक नहीं बन सकते, परम संरक्षक बनो, परम श्रोमणी संरक्षक, संरक्षक। एक गार्जियन का रूप बनो। गार्जियन का मतलब है उसको अभयदान देना। वो नहीं करना है तो विद्वान तैयार करो, वो नहीं कर सकते हैं तो किसी एक विद्वान की अकेले फीस का खर्चा उठा लो। एक विद्वान की फीस लगभग शायद 31,000 51,000 जो भी है इसमें लिखा होगा, इसमें है, देखें आपको बताए दे रहे हैं। एक छात्र पर आने वाला खर्च जो सुबह नाश्ता और भोजन होता है उसका 1 लाख रुपए है 1 साल का, और शिक्षण का है 31,000 रुपये 1 साल का। यदि पूरा करोगे तो 1 लाख में सब निपट जाएगा, क्योंकि फिर उतना हो जाता है। और पंचवर्षीय करोगे तो 5 लाख रुपए है। शिक्षण शुल्क 1.5 लाख रुपए है, केवल शिक्षण की उसकी फीस भरी जाएगी, उसकी किताबें हैं, कॉपी है, जो कुछ भी है वो सारा पूरा खर्च मिला करके मात्र 1.5 लाख रुपए में 5 साल का हो जाता है। तो कितना अच्छा है, एक ऐसा संस्थान हमारे बीच में है कि अब हमें उपजाऊ भूमि ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं खोजें कि कहाँ दान दें। अरे इतना अच्छा संस्थान चल रहा है जहाँ से मतलब हर तरीके का ज्ञान दान का भी पुण्य मिलेगा, आहार दान का भी मिलेगा, और औषधि दान का भी, और अभय दान का भी। आज 1000 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं तो सब निष्फिकर होकर के पढ़ रहे हैं। ना उनके गार्जियन को कोई चिंता है और ना उन बच्चों को चिंता है, सबकी पढ़ाई खर्चा हो रहा है। एक बच्चे का एक दिन के भोजन का खर्च ही, एक बच्चे का नहीं सारे बच्चों का 11,000 रुपये शायद है, यदि आप 15,000 रुपये। तो ये अपन कर सकते हैं कि एक दिन का भोजन ही करा दो। 200, 250, 500 बच्चे एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं। कौन? जो स्वाध्याय करने वाले हैं। जितना अपन अभी यहाँ शिविर में पढ़ रहे हैं ना, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 2 घंटे दोपहर, वो भी ऐसे ही 6-6 घंटे, 8-8 घंटे स्वाध्याय होता है उधर। 2 घंटे की क्लास सुबह चलेंगी, 2 घंटे की शाम को चलेंगी, आरती होगा, प्रवचन होगा, सब कुछ होता है। और फिर कॉलेज पढ़ने जाते हैं, वहाँ भी जैन दर्शन पढ़ रहे हैं। तो इतना पढ़ाई जहाँ हो रही है जैन दर्शन के इन ग्रंथों की, कितना अच्छा पुण्य का उदय। अभी पिछले साल सूरत गए थे हम 10 लक्षण पर्व में। 10 लक्षण पर्व में उन्होंने एक नाटक किया, छोटे छोटे बच्चों ने पाठशाला के। तो वो उन्होंने एक तख्ती लगा करके किया। एक ने करणान योग की तख्ती लगाई, उसमें 2-4 ग्रंथ करणान योग के नाम लिखे थे, किसी ने द्रव्यान योग की, किसी ने कुछ, और सब ने अपनी वेदना प्रकट की कि मुझे पढ़ने वाला आज कोई नहीं है, गोमठ सार पढ़ने वाला आज कोई नहीं है। तो उन लोगों ने एक नाटक किया था। उस समय हमें ये आया कि जब आपके मन में इतनी वेदना हो रही है कि गोमठ सार पढ़ने वाला कोई नहीं है, तो ये संस्थान तो खुला है, यहाँ भेजो। आप यहाँ के आप सहयोग करो, सारे लोग वहीं से पढ़ेंगे जो भी पढ़ेंगे। आज जो भी 12 वर्षीय पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है केवल सांगानेर के विद्वानों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, और कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं पढ़ाने वाला। जितनी जगह शिविर लग रहे हैं केवल सांगानेर के विद्वान जा रहे हैं। जितनी जगह 10 लक्षण पर्व में विद्वान चाहिए तो सांगानेर का एक ही एड्रेस पूरे भारत में है। अभी पूरे भारत में एक ही है। भारत क्या, विदेशों में भी एक ही एड्रेस हो रहा है।
कि केवल सांगानेर से ही विद्वान चाहिए। तो ऐसे सांगानेर संस्थान जैसी संस्थाओं को इतना सुदृढ़ कर दो कि ऐसी संस्थाएं कभी बैठ ना जाएं, मतलब उनको आर्थिक समस्या ना हो। आज करोड़ों का खर्च है उस संस्था का, तो चाहिए भी करोड़ों है, तो कहाँ से मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा संपन्न राज्य है अपना, पूरा कर सकते हैं, करने की बात है। दान देना है तो एक दे सकते हैं, क्योंकि बात आई आपने तो आज बहुत कुछ निकल गया। एक दिन के भोजन का 15,000 रुपये एक दिन का, तो और भी कर सकते, कई सारी योजनाएं हैं, आप वहाँ फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बाकी और भी यदि किसी का कोई भी भाव है तो आप लोग इकट्ठा करके, और अपन एक ये भाव जाना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में इस बार शिविर लगा और इतने बच्चे गोद लिए गए, तो ऐसा कुछ बन करके यदि इधर से जाता है, 12 साल बाद शिविर लगा है, तो जब आपको इतनी उपलब्धि हुई है तो सांगानेर भी उम्मीद करेगा कि उसको भी कोई उपलब्धि हो जाए। परस्परोपग्रहो जीवानाम अपने यहाँ सूत्र है, अपने यहाँ एक ही सूत्र है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। आप तो ये बताओ, इस शिविर से आप लोगों को उपलब्धि हुई कि नहीं हुई? बहुत बहुत उपलब्धि हुई ना। तो सांगानेर भी कह रहा है हमें भी बहुत उपलब्धि चाहिए, और क्या? परस्परोपग्रहो जीवानाम। जितना संस्थान ने आपको दिया है उतना हमको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लौटाना है। पहले के ज़माने में ये कहते हैं, दादा दादी वगैरह सब लोग सुनाते हैं, आज भी होता है, यदि घर में कोई रिश्तेदार आते हैं तो रिश्तेदार घर में 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, और 3 दिन बाद जब वो जाते हैं तो जो पालने में छोटा बच्चा लेटा होता है उसके हाथ में 500 का नोट थमा जाते हैं। वो क्यों दे जाते हैं? वो केवल इसलिए कि हम 3 दिन यहाँ आकर के रुके हैं और 3 दिन हमने आपका खाना पीना किया, सब कुछ किया, तो अब हम इसका उपकार कैसे चुकाएं? तो डायरेक्ट तो ये कहा नहीं जाता कि भाई साहब भोजन का बिल है, ये तो नहीं कहा जाएगा। बिल नहीं देना है, उसका उपकार किसी ना किसी रूप में चुकाना है। तो वो किसी ना किसी पालने वाले, अब बड़ों को नहीं दे सकते, बड़े तो लेंगे नहीं, रिश्तेदार हैं, कैसे लेंगे? अच्छा भी नहीं लगता, तो छोटे बच्चे को दे जाएंगे, अरे रखो आप, बस दे गए उसको। ये कुछ नहीं है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। तो आप लोग भी इतना सब कुछ मिला है, अब किसी ना किसी रूप में आपको लौटाना है। तो आप कब लौटाएंगे? जब आप सांगानेर जाओ तब लौटा देना, जरूरी नहीं है अभी, जब आपका मन बने। एक बार सांगानेर देख करके आओ, वहाँ देख करके हो सकता है आपका अलग मन बने। यहाँ से तो आपको लग रहा है कि दूर दूर हैं हम लोग, वहाँ जा कर के देख करके आओ, कैसी बिल्डिंग बनी है, कैसे बच्चे रहते हैं, कैसे पढ़ाई होती है, स्वाध्याय क्लासें देखो, माहौल देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ काम अच्छा हो रहा है। दूर दूर से नहीं, वहाँ जा कर के देखो। और यदि हमें देख करके विश्वास हो रहा है कि संस्थान में अच्छा हो रहा है काम, तो यहीं से दे दो। ये तो विश्वास की बात है। यदि लग रहा है, देखो हमको सांगानेर से निकले हुए अभी 13 साल हो गए। 13 साल क्या मतलब, हम 98 में गए थे, 2003 तक 5 साल हमने पढ़ाई की, फिर 8 साल वहीं पढ़ाया, तो 2012 तक रहे। 12 से निकलने के बाद भी आज तक लगे हुए हैं, मतलब संस्थान छोड़ा है, संस्थान का काम नहीं छोड़ा। काम यहाँ रह करके भी कर रहे हैं, घर में आकर के भी कर रहे हैं। तो ये काम हर विद्वान करेगा, वो कर रहे हैं। अभी पर्यूषण पर 10 लक्षण आएगा, 500-700 स्थानों पर सांगानेर के विद्वान जाते हैं। तो सब जगह जा रहे हैं ना, जो ऑन जॉब है, घर में है, दुकान है, सब जॉब छोड़ करके, दुकान छोड़ करके प्रभाव न करने के लिए जा रहे हैं। इससे अच्छा स्थान, उपजाऊ भूमि और क्या चाहिए? तो करें, सहयोग करें। धार्मिक भी होती है और लौकिक भी होती है। हम लोगों ने वहाँ धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ा और अपना 11, 12 और 3 साल का ग्रेजुएशन भी किया, और वहीं के ग्रेजुएशन शास्त्री आचार्य करके आज हम गवर्नमेंट जॉब में हैं। और केवल हम नहीं हैं, 90% बच्चे वहाँ के गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं कहीं ना कहीं। और जिनको इस तरह की नहीं करनी थी, किसी ने MBA किया, MBA करके प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, किसी ने बैंकिंग की तैयारी की, बैंक में है। हमारा मित्र है, क्लासमेट है, बैंक मैनेजर है आज वहीं ललितपुर में ही। तो कई क्षेत्रों में है, कर रहे हैं सब अपना अपना। टाइम बहुत हो गया, ऊपर का प्रवचन यही हो गया। चलो अब कल सुबह इसको देखेंगे आगे का। आज भैया की वजह से बहुत कुछ निकल गया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती
तो ही जपो दिन रैन। जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।